हाय बच्चों, चलो बच्चों आज देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गेंट प्लेन क्या होता है। ठीक है, और ये मैंने एक यहाँ फिगर बनाया है। तो इसमें क्या करना है, मुझे आर्गेंट प्लेन के बारे में जानना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसको जानने से पहले इस फिगर पे आ जाओ और इस फिगर को ध्यान से देखो। क्या है इसमें दो मैंने लाइन खींचा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरा वर्टिकल लाइन है, और ये किसी एक जगह कट कर रहा है। ये पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने दो लाइन को क्या कट किया यहाँ पर, और सीधी है दोनों लाइन, मतलब टेढ़ा वड़ा नहीं है, ये ना समझ लेना। तो इसमें देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक, इस एक्स एक्सिस के अंदर मैंने एक नंबर देखो डाला है 1 2 3 4 1 2 3 4, और 1 से पहले यहां पर नंबर है। तो ये नंबर क्या होना चाहिए बताओ? यहां पे 1 लिखा हुआ है और इधर -1, तो इसके बीच में ये नंबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लेकिन मैंने 0 नहीं लिखा है। इसी तरह से अगर तुम y में देख लो तो y में 1 है और यहाँ -1, तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ क्या 0 होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के लिए भी 0 होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 0 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको कंफ्यूजन के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने नंबर नहीं लिखा है। यहाँ पर ये समझ लो कि ये 0 है दोनों के लिए। दोनों के लिए का मतलब एक्स एक्सिस के लिए 0 भी है और वाई एक्सिस के लिए भी ये पॉइंट 0 है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक्सिस अगर लाइन खींचते हैं, उस एक्सिस में 0 से अगर राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर इस 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होती है। इसी तरह से वाई एक्सिस पे देखो, अगर 0 से ऊपर की ओर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होंगे, और वाई एक्सिस से अगर नीचे की ओर जाएंगे 0 से तो वैल्यू क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये नंबर मैंने डाला है। अब इसके आगे देखो, एक एरिया ये बन गया है, एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है। इस चारों एरिया के अंदर कहीं भी हम कोई पॉइंट, अगर मान लो कोई पॉइंट ऐसे रख देंगे, कोई भी पॉइंट ऐसे रख दिया, ठीक है, मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट रख दिया, इस चारों एरिया में कहीं भी पॉइंट रख दे। तो एग्जांपल के लिए मान लो मैंने ये पॉइंट रखा, अब ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी और वाई एक्सिस से दूरी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान, देख लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को सबसे पहले हम देखते हैं वाई एक्सिस से दूरी कितनी है। तो वाई एक्सिस से दूरी मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस से दूरी ये हुआ, इसके मतलब क्या हुआ? देखो ये लाइन सीधी है, तो 0 से कहां तक ये है, देखो यहां तक अप्रोक्सीमेट यहां तक आएगा 3। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे इसकी दूरी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वाई से इसको लिख देते हैं यहां पे, क्या है ये 3 डिस्टेंस है। इसी तरह से इस ए पॉइंट को एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ऐसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी 3 है, 3 लिख दिया। तो एक्स एक्सिस से भी 3 है और क्या है, वाई एक्सिस से भी 3 है। तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं 3,3 दे देते हैं। और इसमें जो फर्स्ट वाला ये होता है वाई एक्सिस से दूरी, और ये होता है एक्स एक्सिस से दूरी होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका पॉइंट दे दिया 3,3। इसी तरह से अगर हम और भी कहीं ले लें, यहां ले लें, यहां पे पॉइंट ले लें, यहां ले, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अब इसी के अंदर दूसरा पॉइंट नहीं लेंगे, नहीं तो फिर ये एकदम घिचपिचा जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या, चलो इधर इस वाले एरिया में देख लेते हैं। तो यहां पे भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को लेने के लिए चलो मैंने यहां ले लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट को सबसे पहले हम वाई एक्सिस से दूरी देखते हैं। तो वाई एक्सिस से दूरी देखो ये हो जाएगा। तो वाई एक्सिस से दूरी का मतलब यहां से देखो ये हो जाएगा ना, वाई एक्सिस से दूरी मतलब -2। तो -2 पहले लिख लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी। तो एक्स एक्सिस से दूरी देखो ये हो जाएगा, और ये वैल्यू मतलब 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -2,3 लिख सकते हैं, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। ठीक है बच्चों, इस तरह से अभी दो एरिया, इस एरिया में भी देख लेते हैं और इस एरिया में। ठीक है, चलो इस एरिया में देख लेते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कोई पॉइंट लेते हैं यहां पर। तो इस पॉइंट का क्या करना है, पहले वाई एक्सिस से दूरी देख लेते हैं, फिर एक्स एक्सिस से दूरी। तो वाई एक्सिस से दूरी का मतलब ये हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब एक्स एक्सिस पे कितना 2 वैल्यू हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। इसी तरह से एक्स एक्सिस से दूरी का मतलब ये हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस से दूरी का मतलब वाई लाइन पे, तो वाई लाइन पे कितना -2 हो जाएगा। और इसका नाम दे देते हैं
सी। ठीक है बच्चों, चलो फिर अब इस एरिया में भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं। इस एरिया में मान लेते हैं कोई पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले देखेंगे वाई एक्सिस से दूरी। तो वाई एक्सिस से दूरी का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो वाई एक्सिस से दूरी ये का मतलब क्या हुआ, 0 से -2 तक आएगा, मतलब कितना है, -2 है। अब इसी तरह से एक्स एक्सिस से ये दूरी, तो एक्स एक्सिस से दूरी देखो ऐसे आएगा, मतलब 0 से -3, तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका भी, ये भी पॉइंट पता चल गया। इसका नाम दे देते हैं डी। तो इस तरह से मैंने 4 पॉइंट लिया और 4 एरिया वाले में, मतलब एक इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है बच्चों, चारों पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये 4 ही पॉइंट नहीं, इस एरिया के अंदर कितने भी पॉइंट यहां पे डालें उसका हम कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, उसका क्या है, पॉइंट पता कर सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस से दूरी पता कर सकते हैं। इसमें भी वही काम कर सकते हैं, यहां पर भी। तो इसके मतलब इस पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, इस पूरे एरिया में कहीं भी पॉइंट हम रखेंगे, उस पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए चलो हम लिखते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले ए वाले को। तो ए वाले को हम यहां लिखते हैं, ठीक है। क्या है, पॉइंट ए, क्या है, पॉइंट ए। पॉइंट ए पे लिख सकते हैं z इक्वल टू, Z1 लिख देते हैं, Z1 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 + 3i। मतलब ये है पहला वाला का मतलब ये होता है फर्स्ट पॉइंट का, और जो i के साथ होता है ये पॉइंट का सेकंड वाला होता है, ये मतलब इस पॉइंट का सेकंड वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख देंगे। ठीक, इसी तरह से देखो Z2 मान लेते हैं C पॉइंट का, पॉइंट C का Z2। अब इसको निकलते हैं तो क्या करते हैं, जो पहला वाला है इस पॉइंट का पहले लिख दिया, उसके बाद क्या है, -2 है तो -2i लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से B वाले को चलो देखते हैं, पॉइंट B को, पॉइंट B को मान लेते हैं Z3 मान लेते हैं। क्या जो पहला है उसको हम पहले लिख लेंगे, फिर क्या है, +3 है तो +3i हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। ठीक है, D पॉइंट को लिख लेते हैं, पॉइंट D को Z4 मान लेते हैं। तो Z4 क्या, पहला है -2 तो -2 लिख दिया, फिर क्या है, -3 तो -3i हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इस चारों पॉइंट को मैंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिख दिया है। ठीक, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब ये जो एक्स वाई एक्सिस बनाया जाता है इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, जहां पर उस एक्सिस के अंदर किसी भी पॉइंट को हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करना का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस से दूरी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस पूरे को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ठीक, और ये क्या है, एक प्लेन है। तो ये ऐसा प्लेन है जिसके अंदर कोई भी पॉइंट को कॉम्प्लेक्स के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इस प्लेन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हैं, या फिर अर्गेंट प्लेन कहेंगे। ठीक है बच्चों, और देखो बच्चों इसमें एक चीज ये होता है कि जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इसको कहते हैं अबसीसा, ठीक है, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। यहां पे लिख देते हैं ताकि याद रहे, या तो भूल जाओगे। एक्स एक्सिस को कहते हैं, इसको कहते हैं अबसीसा। ठीक है, और वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों आज थोड़ा सा आवाज मतलब बाहरी साउंड आ रहा है, कुछ बगल में फंक्शन है तो मतलब उसको अवॉइड करना। ठीक है, बस इस पे ध्यान देना है पढ़ाई पे। ठीक, तो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों एक काम करते हैं, एक सिंपल एक जर्नल मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, फिर उसके अंदर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने 2 एक्सिस बना लिया। अब इस एक्सिस के अंदर जो ये वाला एरिया होता है इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं।
इस वाले को कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट और इसको कहते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको कहते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, अब देखो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर इस जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसके अंदर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ठीक है। और इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से दूरी का मतलब ये लगभग यहां पे आ जाएगा, मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। और इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस की मतलब ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट का क्या, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x, y और z के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, z के फॉर्म में यहां देख लो, इसको z इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये पॉइंट P है और इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं D और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O, ठीक है। तो OD क्या है, x है, DP क्या है, y है, तो OP हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम OP की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ क्या होता है, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको ध्यान से देखना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो जो मैंने इस पॉइंट को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा था, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या मैंने लिखा था, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये x क्या है, ये वाला वैल्यू है, ये y क्या है, ये वाला वैल्यू है। तो ये क्या है, रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम मॉड लगा देते हैं, चलो मॉड लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई का टोटल मॉड। तो इस मॉड का वैल्यू क्या होता है, ये हम पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूं। चलो इसको देखो, ये क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये लिख दिए। अब बताओ मॉड z की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, और यहां पर देखो OP की डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके मतलब क्या हुआ, जो OP है इसको हम मॉड z लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया कि नहीं समझे। तो देखो अगर हम इस कोऑर्डिनेट को अगर हम इस फॉर्म में लिख दे कि ये z है, क्या z का मतलब हुआ, मतलब ये z इक्वल टू ब्रैकेट x, y, तो ये जो डिस्टेंस होगा अगर हम इस z पर मॉड लगा देंगे तो OP की वैल्यू आ जाएगा, जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इस OP की वैल्यू निकाला था, ठीक है बच्चों। समझ में आया, क्लियर। चलो ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम।